ये डिक्शन क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, क्या फिल्मों में आने के लिए या फिर नाटक करने के लिए उच्चारण का सही होना आवश्यक है, या ये उच्चारण शब्द है क्या, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, आप एक्टर नहीं बन सकते। इस तरीके के सवाल, इस तरीके के आपने बातें बहुत बार सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में उच्चारण की, डिक्शन को ठीक करने की आपको बेहतरीन एक्सरसाइजेस बताऊंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना है ना। एक्टिवेट एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में आज एक एक स्टेप में समझाऊंगा कि कैसे आप अपना उच्चारण ठीक करें, क्योंकि एक एक्टर की सबसे बेसिक चीज जो है वो क्या है, उच्चारण, उसका शुद्ध बोलना। अब इन पॉइंटों को समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है पता है ना यार, सब्सक्राइब कर दो, है ना। मजा आ जाएगा, मुझे और तुम्हें दोनों को काम कर रहे हैं तो मजा आएगा ना। कमेंट सेक्शन में लिखा करो यार, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे मैं तुम्हें रिसर्च करके उतने ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना और एक्सरसाइजेस जो बता रहा हूं उसको लिखते हुए चलना, पेपर और पेन उठा लो, जुड़े रहो, ठीक है। कुछ भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं ये डिक्शन होता क्या है। अगर देखो डिक्शन समझ में आ जाएगा तभी तो आप उसके एक्सरसाइजेस बताऊंगा। पहले गड़बड़ कहां हो रही है ये पता चल जाए, ठीक है। तो डिक्शन का अर्थ क्या है, डिक्शन का मेनली जो अर्थ है वो है चॉइस ऑफ वर्ड, जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तरीके से बनाए। शब्दों की शब्दों का चयन, उन शब्दों का चयन जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाए। शुद्ध, अब बात करते हैं शुद्ध उच्चारण। देखो डिक्शन समझ में आया, मतलब उच्चारण, ठीक है। अब शुद्ध मतलब क्लैरिटी ऑफ डिक्शन, जहां पर क्लैरिटी और ऐड हो जा रही है। क्लैरिटी ऑफ डिक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोस्तों क्या है कि शुद्ध उच्चारण का निकलना, एक अक्षर को बाहर आने के लिए जितना स्पेस इस मुंह से चाहिए वो अगर क्रिएट कर पाएगा एक्टर तो वो अक्षर शुद्ध निकलेगा, तो आपकी स्पीच ऑलरेडी क्लियर आएगी। तो उसी की मैं आपको वन बाय वन एक्सरसाइजेस बताऊंगा, ध्यान से देखना पूरी वीडियो। तो बात करते हैं कि अब जैसे मान लो कि अब यूपी के हैं, यूपी में शाशा की दिक्कत है, बिहार में राणा की दिक्कत है। तो अब इनके पीछे दिक्कत के बारे में लोग कहते रहे तू बिहार का है, तू एक्टर नहीं बन सकता, तू पहले अपने डिक्शन ठीक कर। तो वो इसी चक्कर में उसे समझ में ही नहीं आ पाता वो गलती कहां कर रहा है। देखो अक्षर कहां से बन रहा है वो अगर तुम समझ जाओगे तो तुम अपने शब्दों को ठीक भी कर लोगे, ठीक है। तो मैं बात करूं, ठीक है, तो जिस अक्षर को निकलने के लिए जितना स्पेस चाहिए। अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूं, समझाता हूं, ठीक है, फिर एक्सरसाइजेस पे जाऊंगा। तो भाई अब एक दिन आपने एक कढ़ाई में चाउमीन बनाई, बराबर, दूसरे दिन चाउमीन बनाई, 10 साल चाउमीन बनाई, 20 साल 25 साल आपने एक कढ़ाई में सिर्फ चाउमीन बनाई, बराबर। अब जब चाउमीन बनाई आपने तो अचानक से आपके दिमाग में आया यार अब इसमें मैं पनीर की सब्जी बनाता हूं। तो आपने चाउमीन निकाली और उसमें पनीर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो पनीर तो बन जाएगा क्योंकि भाई मसाले वसाले डालोगे। लेकिन जब आप किसी को सर्व करोगे तो वो क्या कहेगा कि अरे यार इसमें कहीं ना जली हुई चाउमीन की स्मेल आ रही है, बराबर आएगा ना। तो अब उसके लिए क्या करना है, कहां गलती रह गई, सब्जी बनाने में गलती नहीं है, गलती कहां रह गई, उस कढ़ाई को साफ करने की गलती रह गई एक्टर की। अब कढ़ाई क्या है, एक्टर का मुंह, जिसमें वो 20 साल 25 साल चाउमीन बना रहा है। चाउमीन क्या है, उसकी रीजनल लैंग्वेज या रीजनल टोन, टच। जैसे यूपी का बंदा है तो वो यूपी के बारे में बात करता है, उसका अपना टच है। बिहार का है बिहार का, गुजरात का है गुजरात का, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी स्ट्रेंथ है ना। अब उस स्ट्रेंथ को तो पकड़ के रखो। अब बात करेंगे क्लैरिटी की, जहां क्लैरिटी की बात आएगी, जहां पता ना चल पाए कि वो शुद्ध हिंदी पता ना चल पाए कि किस जगह से है, तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। आपको पता चलना चाहिए कि कहां पर आप गलती कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा वो भाई क्या है, टंग ट्विस्टर। ये आज से करना स्टार्ट कर दो। स्टूडेंट बार बार पूछ ही रहे हैं कि कृष्णा सर क्या करें, रेगुलर रूटीन में क्या करें, डेली क्या करें। तो भाई उच्चारण तो सबसे पहले ठीक कर लो, ये तो बेसिक नीड है। यहां से एक्टिंग शुरू नहीं होती है, ये तो ये समझ लो ब्लड है, ब्लड जो इन नसों में बहेगा, बॉडी के अंदर बहेगा, बराबर। ये बेसिक नीड है, शुद्ध उच्चारण। तो अब बात करते हैं कि भाई टंग ट्विस्टर। अब बचपन में हम करते थे ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, नीली रेल लाल रेल नीली रेल। इस तरीके के जो टंग ट्विस्टर है, आप टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करो, जिससे कि आपकी जीभ तर 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 फ्लैक्चुएट फ्लेक्सिबल हो जाए,
ठीक, पहली एक्सरसाइज समझ में आई। दूसरी एक्सरसाइज देखो, शब्द बनते कब है? जीभ का हमारे ऊपर, नीचे, बाहर, साइड में लगने से शब्द बनते हैं और होठों से शब्द बनते हैं, बराबर। वोकल से शब्द बनते हैं, बहुत सारे हम वोकल से भी शब्द बनाते हैं, तो समझते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज अगर मैं बात करता हूं दूसरी, तो यार आप कोई भी टेक्स्ट, न्यूज़पेपर उठा लो, अगर आपका डिक्शन खराब है तो उसको ठीक करने के लिए आप न्यूज़पेपर उठा लो। सबसे पहला काम ये करो, अपने एक एक शब्द को स्लो बोलो, चबा चबा के बोलो, चबा चबा के बोलो। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, ऐसे कौन बोलता है, मुंह खोल खोल के बोलो। अब आप कहोगे कृष्ण सर ऐसे कौन बात करता है? अब मेरी भी साथ में पहले दिक्कत थी, लेकिन यार आज मैं भी इतनी स्पीड में बात करूंगा और भी स्पीड में बात करूंगा, लेकिन मेरी क्लैरिटी ऑफ डिक्शन हमेशा साफ ही रहेगा, बराबर। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करोगे तब हो जाएगा। अब न्यूज़पेपर उठा लो, कोई स्टोरी उठा लो, उसको चबा चबा के स्लोली, मेरे हाथों मारे जाने वाले सभी नाम तुमने, सभी भी ई की मात्रा, एक एक मात्रा को बाहर निकालो, प्रोजेक्ट करो। जिस अक्षर को जितना स्पेस चाहिए उतना आप क्रिएट करके दो। दूसरी एक्सरसाइज समझ में आई कि स्लो बोलो, है ना, टॉकिंग स्लो। अब आई अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है कि वॉवल्स आप बोलना स्टार्ट करो घर पर। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब इसमें देख रहे हो मुंह किस तरीके से आपका चल रहा है, किस तरीके से खुल रहा है। अब ये इसकी रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप इसकी मसल्स क्या है, रिलैक्स हो जाएंगी। वो शब्द, वो उच्चारण, वो अक्षर का जितना स्पेस चाहिए बाहर आने के लिए उतना वो निकाल के देंगे। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब उससे अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। वो क्या है कि आप भाई छोटा आ से लेकर छोटा आ, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, इन दोनों की रेगुलर एक्सरसाइजेस करो। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ। अब अगर बहुत सारे यूपी के लोग हैं या फिर क्या कहते हैं बिहार के लोग हैं, वो लड़का लड़की करते रहते हैं, एक बार यूट्यूब चलाते ही हो तो स्वर और व्यंजन जो है उनको ठीक से सुन लो, उनको शब्दों को सुनो, ठीक है। अब भाई अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप क्या कहता है कि डिक्शन को इंप्रूव करने के लिए, जो मैं भी पर्सनली बहुत रिकमेंड करता हूं, कि वो कहता हूं कि यार आप ना सुनो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे राइटरों को सुनो, अच्छे कवियों को सुनो, इनका उच्चारण बहुत साफ होता है। कुमार विश्वास को सुन लो हिंदी में, जावेद अख्तर को सुन लो, गालिब को सुन लो। भाई इनके उच्चारण में ही अपने आप में इतनी इतनी क्लैरिटी है, इतनी खूबसूरती है कि आप जब सुनोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगे वो अक्षर। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मैं यहाँ गलती करता हूं। क्योंकि इसकी एक्चुअल में क्या है कि जब तक आप कॉन्शियस तरीके से इसको अपने दिमाग में डालोगे नहीं, कौन सा अक्षर आपका शुद्ध उच्चारण में गलत बोल रहे हो, तब तक वो ठीक नहीं होगा, बराबर। इतना समझ में आया? नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो ये एक्सरसाइज किया करो, इधर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करूं डिक्शन को ही ठीक करने के लिए, जैसे हम स्कूल में जनरेटर वगैरह चलाते हैं, लिप्स की एक्सरसाइज, ठीक है। अपने हाथ पर एक फोकस पॉइंट बना लो और वहां पर पूरे मुंह में हवा भर के एक सुई के बराबर मुंह में जगह रह जाए और उस पॉइंट पर फेंको। देखो तुम्हारा डिक्शन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन क्या है धीरे धीरे आपको डोज मिलेगी, धीरे धीरे चीजें उतनी बताऊंगा जितनी आप एक बार में कर सको, ठीक है। तो भाई जुड़े रहे नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मजेदार लग रही है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, है ना, कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पैकअप।